नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इस समय पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। पहाड़ों से बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है और पहाड़ों में चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। इस समय मैं रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव त्रिजुगी नारायण में हूं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये वही स्थान है जहां पर शिव और पार्वती का भगवान शिव और पार्वती का विवाह जो है वो संपन्न हुआ था। बेहद महत्वपूर्ण है। इसके धार्मिक महत्व के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में विशुद्ध रूप से चुनाव का क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है इस गांव में, वो जानेंगे। स्थानीय लोग कुछ हमारे साथ है, गांव का भ्रमण भी हम करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत, क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र सेमल जी। सिमल जी, ये बताइए कि क्या है चुनावी माहौल इस बार, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के जिस पर आप वोट करेंगे, और क्या चीज़ें आपको समझ आ रही हैं अब तक? अब 17 दिन रह गए हैं वोट के लिए। ठीक। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता आपको चैनल के लिए, जो आप आज हमारे बीच आए। हमें तो जरूरत थी आपकी कि आपके चैनल से हम आवाज़ उठाएंगे सरकार की तरफ के। आपने कितना विकास किया, क्या किया। भ्रष्ट सरकार में नारायण भगवान की कसम खा के कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ये नेता लोग हैं सब भ्रष्ट है। इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया हमारे क्षेत्र में। आप देखो 75 से हमारे गाँव में सड़क बन रखी है कांग्रेस की सरकार में। जो पानी का कनेक्शन थे, टैंक थी, वो 75 से थी। और जो हमारे स्कूल बन रखे वो भी 75 से। सड़क सुविधा स्वास्थ्य 75 थी। इन्होंने क्या क्या, जो हमारे पैदल रोड थी वो पैदल रोड का उन्होंने बंजर डाल रखी थी। रोड के हाल तुम देख रहे हो, 75 से यहाँ से रोड 75 में, हमारा जन्म 76 में हुआ था, 75 से रोड कट गई थी। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं किया। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो हमारे विधायक शैलाना रावत जी, आज उनको 6वां 7वां साल हो गया, वो अभी तक यहाँ पे उन्होंने दर्शन नहीं किया। उन्होंने वादा किया था जब तक त्रिनारायण में अस्पताल नहीं खुलेगा तब तक मैं त्रिनारायण में अपना मुँह नहीं बताऊंगा। क्या या तो वो बीमार हो गए होंगे, या तो यहाँ अस्पताल बीमार हो गए, या मेरी गांव की जनता बीमार हो गई है। हमें दुख है इस बात का। जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता, ये केवल पार्टी बदल रहे, नेता बदल रहे, आज इसको उसको। हाँ, और नरेंद्र सिंह नेगी ने सही कहा था, आज ये दल में भला वो दल में। आप मंदिर की बात करें, अजय नारायण जी हमारे वो अध्यक्ष जी मंदिर समिति, कोई बाहर का जो आदमी आएगा यहाँ पे बाथरूम जाने के लिए, उसे बाथरूम नहीं कहीं पे। अगर कोई लेडीज आएगी यहाँ पे मंदिर में, देखो उसने स्नान करने कपड़े चेंज करने जगह नहीं है। किस बात की सरकार है ये? क्या विकास किया इन्होंने? कुछ विकास नहीं किया। इस समय पूरी जनता जान रहे कि बेरोजगार, पूरे युवा बेरोजगार है। आप मैं बता, सोनप्रयाग में कम से कम 70 लोगों के इन्होंने जमीनें तोड़ी गई है। जो दुकानें तोड़े, 70 लोग सब बेरोजगार हो रखे थे। वो कहाँ जाएंगे? सामने पे सीजन आ गया है। हाँ, भ्रष्ट सरकार है ये। सांसद के बारे में क्या कहेंगे कि जो केंद्र सरकारी योजनाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंची है? जैसे फ्री राशन है, जो बड़ा मुद्दा है इस समय, राम मंदिर बनाया है, फ्री राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ठीक है भाई, फ्री राशन की मैं बोला कि इस समय तो मैं डीलर भी हूँ। फ्री राशन तो आ रही, 5 साल तक फ्री राशन दे रहे, मैं मना रही, फ्री राशन आ रही है। सांसद निधि में तो सांसद निधि के हिसाब से यहाँ सांसद निधि नहीं आए, पर इसमें लोगों ने एक ही कर दिया। इसमें कांग्रेस पार्टी, गणेश गोदियाल जी, हम उनके 20 नेता है। अनिल बडोनी जी कौन जानता, हम तो जानते हैं, पहली बार हमने अनिल बडोनी जी का नाम इस क्षेत्र में सुना है। गणेश गोदियाल जी, हम तो कहते हैं हमारे भगवान नारायण के दरबार में सबसे पहले गणेश जी है, उन्हीं के नाम से गणेश गोदियाल जी, हम भी कहेंगे गणेश गोदियाल जी के नाम से इस समय हम वोट गणेश गोदियाल। आधा से ज्यादा हमारे गाँव में देखकर सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। इसमें कांग्रेस पार्टी को लोग अधिक से अधिक लोग वोट दे देंगे। तो ये कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं और आगे बढ़ते हैं। साहब, आप बात करेंगे कि क्या है चुनावी मुद्दा आप लोगों का, क्या रहने वाला है इस बार? जी सर, इस समय तो हम कांग्रेस ही को वोट देंगे, क्योंकि हमारी विधायक जब से यहाँ से जीत गई तब से अभी तक यहाँ पे नहीं आई। एक दिन भी वो यहाँ पे नहीं आई कि हम वहाँ से। वो तो चलो विधानसभा का चुनाव था, अब तो सांसद का चुनाव, सांसद चुनने की बारी है। तो हम गणेश गोदियाल को चुनेंगे, जो हमारा जान पहचान है, जिसको हम जानते हैं, हम गणेश गोदियाल को वोट देंगे। क्या वजह है? मतलब अनिल बलूनी भी है मैदान में और सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं इस समय पूरे। मोदी तो ये केवल एक वो है, केवल नाम है, लेकिन जो जमीन में है वो कुछ नहीं है। हम कांग्रेस ही को इस समय यहाँ से लेके जाएंगे आगे। क्या वजह क्या है कांग्रेस को? मतलब आप नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं? नाराज है, हम सरकार से बिल्कुल नाराज है, क्योंकि कुछ काम नहीं है यहाँ पे। बीजेपी का कुछ नहीं है व्यवस्था। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था आपके? यहाँ पे व्यवस्था, पहले तो सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे, जो हमारे चाचा जी ने बताया था कि वाकई में कहीं पे एक टूरिस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है यहाँ पे बाहरों में, लेकिन कहीं पे किसी को एक बाथरूम टॉयलेट नहीं है, नहाने की सुविधा नहीं है, रोड की सबसे ज़्यादा अव्यवस्था है। इस वजह से हम भी, क्योंकि यहाँ पे ये टूरिस्ट क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ न कुछ थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था कुछ नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंची हैं क्या? जैसे घर बनाने का पैसा दे रहे हैं वो लोग, और अलग अलग योजनाएं हैं।
खैर वो योजनाएं तो केवल घर बनाने का, चलो जो लोग असमर्थ हैं उनको तो थोड़ा बहुत अगर मिले अच्छी बात है, लेकिन और तो एक ऐसी केवल ये योजनाएं मिलकर क्या, कुछ जमीन का भी तो कुछ विकास होना चाहिए, तब जाके कुछ। मतलब आप संतुष्ट नहीं है कुल मिला के जो काम हुए हैं। तो आगे चलते हैं गांव में, बात करेंगे अलग अलग लोगों से यहाँ पर। अभी ऐसे ही ले चलें, हाँ आ जाओ। चलो जी चलो, आप लोग करेंगे भाई साहब बात, क्या है आप लोगों के लिए क्या है चुनावी मुद्दा, क्या है आप लोगों का? नहीं, हम तो कुछ नहीं बोल सकते भैया। कुछ क्या सरकार के कामों से संतुष्ट है, नहीं है? हम तो कुछ नहीं बोल सकते भैया, हम कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए, क्या सरकार की मतलब जो मौजूदा सरकार है, चुनाव हो रहे हैं आप लोगों के यहाँ, आपको क्या समझ में आ रहा है इस समय? जो मुद्दे अलग अलग पार्टी बोल रही हैं, कुछ समझ आ रहे हैं? नहीं नहीं बोलना चाह रहे हैं कुछ आप, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये त्रिजुगी नारायण गांव है, आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें यहाँ पे लगी है, रास्ता मंदिर के लिए जाता है। तो बात करेंगे भाई जी, पंडित जी आ जाओ। तो ये आप लोग बात करेंगे भाई लोग, हम लोग चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं कि चुनाव में क्या आपको है? अच्छा, आपका वोट नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार जो काम हुए हैं अभी? भाई जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार। क्यों, डर लग रही है बोलने में? ना ना, मेरे को उस चीज़ से इंटरेस्ट ही नहीं है जो। नहीं, इस बार इंटरेस्ट को कोई बात नहीं, चलो, लेकिन वोट डालने जाएंगे आप तो कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे आप? आज तक मैंने वोट ही नहीं डाली, अब क्या डालूंगा मैं। अच्छा, वोट नहीं करेंगे आप? नहीं। वोट तो करना चाहिए, तभी तो सही आदमी को चुन के लाएंगे आप। कोई नहीं चुनता, वो तो पब्लिक का काम है, मेरे चुनने से क्या होगा, है कि नहीं है? हाँ। नहीं, आपके वोट की भी कीमत है, एक वोट की महत्वपूर्ण है। हाँ? चलिए कोई नहीं, वो कह रहे हैं राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसको सब्जी काटने अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पर है ना। भाई साहब नमस्कार, हम पत्रकार लोग हैं भाई साहब, बात कर रहे हैं चुनाव के ऊपर ना। तो इस बार चुनाव है जैसे, तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या है, किस मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने वाले हैं, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? प्रत्याशी क्या चुनना हमने, इस बार तो अब मोदी लहर है, सब जगह मोदी की लहर है, तो मोदी ही जीतेगा। तो क्यों है मोदी की लहर, क्यों है आपके यहाँ, क्यों है? देश के विकास के लिए ही लोग आज जो मतलब केंद्र सरकार को चाहते हैं कि कह करके मोदी आए, जो आज हमारा केंद्र में जो विकास हो रहा है उसके लिए केंद्र में जो हम शासन चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चाहते हैं, और जिससे कि मोदी एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारा राष्ट्र एक सुदृढ़ बने। जिस तरह मोदी ने काम किया है 10 सालों में, और बेहतर 5 साल में काम होगा और हमारा देश और विकास की ओर मतलब मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप यहाँ से उनके प्रत्याशी को बीजेपी के प्रत्याशी को चुन। जी सर। क्या ऐसी योजनाएं जो आपको पसंद है उनकी, मतलब आपके गांव में पहुंची हो, आपके पंचायत में पहुंची हो, ऐसी कोई योजनाएं बताइए। आज आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जो गांव में, जो दूर दराज के गांव में थी, जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है वो गांव तक पहुंच चुकी है। और जो हमारा अभी आप देख रहे होंगे ऑल वेदर रोड है, पहले हमारे रोड की क्या स्थिति थी, लेकिन आज जो रोड की स्थिति है बहुत बेहतर हो चुकी है। और जो गांव में गरीबों के लिए है, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो आज राशन चलाई हुई है, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें जो चावल फ्री में मिल रहा है, या गांव में जो आज डिजिटल इंडिया बन चुका है हमारा, जिससे कि जो हमारा भुगतान है, किसी भी किस्म का भुगतान है, वो सीधे आम जनमानस के खाते में जाता है। बीच में जो बिचौलिया थे जिससे लोगों को परेशानी होती थी, वो सारा ख़त्म हो चुका है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऊपर, तो बता रहे थे यहाँ सड़क तो 1975 में पहुंच गई थी आपके यहाँ, और सड़क की हालत तो बहुत ख़राब है नीचे। खराब है, लेकिन अब देखिए हमारा ऑल वेदर सुधर चुका है, तो उसके बाद यही तो रोडें सुधरनी है। जब हमारा ऑल वेदर ठीक हो जाएगा तो उसके बाद यही तो रोडें सुधरेगी हमारी। अच्छा, जो विपक्ष जो कह रहा है कि बड़ा मसला है अग्निवीर का, अग्निवीर योजना है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, वो मुद्दे क्या हैं, वो मतलब आपके लिए महत्व नहीं रखते हैं, या देखिए जो मामला है वो हमारे प्रदेश का है, अग्निवीर का मामला है? और जो अग्निवीर का मामला है, तो वैसे जो मोदी जी की इच्छा थी कि अगर प्रत्येक गांव में मतलब जो लड़के हैं वो 4 साल आर्मी में तैनात हो जाते हैं और प्रत्येक ट्रेनर हो जाता है गांव का, तो देश में कभी भी कोई भी विपत्ति आई तो हम प्रत्येक आदमी को बुला सकते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है,
तो फिर से और अग्निवीर में जो 4 साल नौकरी कर रहे हैं उन्हें और जगहों भी तो और नौकरियों में भी तो अर्हता दी जा रही है। अच्छा, आप मतलब ठीक मान रहे हैं कि ठीक है, अग्निवीर योजना से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। अगर वो 4 साल वहाँ नौकरी करके आता है, उसके बाद पुलिस में, बीएसएफ में या टीचिंग में कहीं भी उसके लिए योग्यता जो अपने योग्यता अनुसार वो तो वैसे भी लगते ही हैं, एक्स सर्विसमैन नौकरी में तो लगते ही हैं। ही हैं, तो उन्हें भी मौका मिल रहा है। लेकिन 4 साल मतलब ये कहना है जैसे कि 4 साल महत्वपूर्ण साल होते हैं एक नौजवान के लिए, वो वहाँ देगा उसके बाद। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो वहाँ अच्छा करेगा, जो ट्रेनिंग मतलब अच्छा करेगा, तो उसे थोड़ी लेकिन वो एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा उन्हें नौकरियों में, जो सब- अभी मिलता है। अब मिलना चाहिए। अभी देखो जो मोदी जी का है वो मतलब बाहरी देशों से सीख रहे हैं वो भी, तो अगर कल के दिन हो सकता है उनके लिए और बेहतर हो, अब वो और चीज़ सोचेंगे उनके बारे में। चलिए, बोला आपका है वोट डालते हो आप? तो क्या है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? आप कुछ समझ आया? कुछ टीवी न्यूज़ देखते होंगे आप? काम तो बढ़िया चल रहा है, ऐसी बात नहीं, पर थोड़ा बेरोजगारी में हम थोड़ी दिक्कत है। अच्छा। बेरोजगारी में जो है ना, इतना पढ़ाई करके हमको होटल में काम करना पड़ रहा है 24 घंटे। और ये है कि और तो काम तो बढ़िया चल रहा है, ऐसी कुछ नहीं। कौन जिम्मेदार है बेरोजगारी के लिए, और क्या होना चाहिए सही, उसे सही करने के लिए क्या लगता है आपको? होना चाहिए डिफाइंड ना, सरकार को इतने रोजगार देना चाहिए। जो बच्चे यहाँ पर जो यहाँ पर सारे बच्चे अभी देहरादून में है, गोपेश्वर में है, सारे जो उत्तराखंड में सारे कोचिंग कर रहे हैं, सब बीएससी कर रखा है, बीएड कर रखा है, कोई अभी नौकरी नहीं है। जैसे वो टेस्ट दे रहे तो उनको पास ही नहीं हो रहे, क्या फ़ायदा उनको पढ़ाई करके। तो सर इसमें सरकार को सोचना चाहिए ना थोड़ा। यहाँ पर हमारे मोदी देंगे तो हम मोदी सरकार को वोट देंगे, काम तो हमारा चल ही रहा, पर यह है कि सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा। ये है कि मोदी जी को या यहाँ के हमारे ये मंत्री जी को सोचना चाहिए कि थोड़ा ये उत्तराखंड में रोज़गार आगे बढ़ाए। रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोग भाई साहब, आप वोट तो डालेंगे, वोट तो होगा आपका क्या? किन 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 मुद्दों को लेकर आप वोट हमारा कुछ मुद्दा नहीं है जी। वोट कैसे करेंगे फिर? आप क्या सोच के वोट करेंगे? जहाँ सब वोट डाल रहे हैं आप भी डाल देंगे? हाँ, डाल देंगे वोट, बस बीजेपी को वोट डाल देंगे, और क्या होगा फिर। बीजेपी को क्यों डालेंगे? मतलब किसी ने कह रखा है कि बीजेपी को ही डालना है, या आकाशवाणी हो रखी है, या सब लोग डाल रहे हैं तो आप भी डालेंगे? बस सब लोग डाल रहे हैं तो हम भी डाल देंगे, और क्या। मतलब आपको ऐसा वो नहीं है कि भाई ये काम होने चाहिए या ये मुद्दा कोई? हमारे बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, वोट डालने से तो होगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस चिल्ला रहे हैं वहाँ से। वक्त बताएगा। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या कैसा सांसद चुनना चाहते हैं आप? सांसद जो हमारी मांगों को पूरा करे। एक तो यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, फिर यहाँ पे शौचालय नहीं है मंदिर के नज़दीक होने से। ये 2 मांगें अगर पूरी हो जाए तो हम उसी का साथ देंगे। तो अभी तो 2 बार से तो आप मतलब पौड़ी में तो बीजेपी का सांसद रहा है, तो कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? कितनी बार आए वो आपके इलाके में? यहाँ पे तो एक भी बार नहीं आया वो इस सत्र में, नहीं आए यहाँ पे। नहीं आए। तो अब इस समय कह रहे हैं जैसे मोदी लहर है पूरे देश में कि मोदी मोदी हर जगह हो रहा है, और जो घटनाक्रम हो रहा है जो आप देख रहे होंगे, कई मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है ईडी सीबीआई। विपक्ष ये कह रहा है अग्निवीर का मुद्दा, अंकिता हत्याकांड का मुद्दा इस सीट पे हो रहा है। कौन से मुद्दे आपको समझ आ रहे हैं? क्या किस की बात समझ आ रही है? अंकिता भंडारी वाला मुद्दा तो है ना, लेकिन अब इसमें जब शासन ही कुछ नहीं कर रहा तो उसमें हम भी क्या बोल सकते। लेकिन हम तो मोदी जी के विचारों को मानते हैं और उन्हीं के विचारों को, उन्हीं का समर्थन करते हैं। तो मोदी जी एक बार फिर से आप बीजेपी के सांसद आ जाएंगे तो उम्मीद है कि इस बार आपके शौचालय वगैरह बन जाएगी, सड़क बन जाएगी? मांग कर रखी हमने, उम्मीद है, उम्मीद लगी है बस। चलो, आप क्यों कह रहे हैं नहीं होगा काम? होगा भाई, वो कह रहे हैं बुजुर्ग आदमी। मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। मोदी जब तक रहेगा तब तक नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर विधायक वो रह गया भाजपा का तो नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, वो मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? किया ही नहीं, आज तक कुछ किया ही नहीं उन्होंने। रोड की हालत देखी आपने, पूरे गांव की हालत, कहीं कुछ काम किया किसी ने भी कुछ काम नहीं किया। हम तो पहले से भी चाचा जी को पता है कि कांग्रेस के समर्थन है, अभी भी है। अच्छा। हमको बीजेपी से कोई वो लेना देना नहीं है। वो अभी जा रहे थे वो उधर, उन्होंने हमको बोला कि चलो हमारे साथ, हमने कहा नहीं अरे हम तुम्हारे साथ
तुम जाओ तुम नहीं कुछ जो करना है। बीजेपी ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी कोई मतलब कि नफरत करने की जरूरत है, लेकिन अगर काम नहीं कर रही है तब है कि अगर कांग्रेस भी काम नहीं करेगी तो आप वोट थोड़ी ना दोगे उसको। तब नफरत करेंगे ना, एक बार कांग्रेस तो आ जाए। हमारे देखने में तो कांग्रेस अभी मतलब 15-20 साल से आई नहीं। उससे पहले मैंने कांग्रेस वालों को परसों यहाँ ऊपर बैठाया था, क्या वो थी आए थे, मैंने यहाँ पे बैठाया था उनको, कमरे फोटो देखी आपने फेसबुक में, तो उनको बैठाया तो मैंने तो पूरा सपोर्ट किया। मैंने कहा 2 घंटे के लिए कमरे दिया, मैंने कहा रह जाओ, मैं तो कांग्रेस का फुल सपोर्टर हूँ। मैंने कहा बीजेपी जब कुछ कर ही नहीं रही क्या करना है। थोड़ा सा आप लोग अपने अनुभव से बता सकते हैं कि क्या अच्छा आप यहाँ के नहीं है तो कहाँ हाँ तो चमोली से हैं, गढ़वाल सीट से तो है ही, पौड़ी सीट से। तो क्या लग रहा है आपके चमोली में क्या माहौल है? आपके तो कौन सी विधानसभा है आपकी? थराली से हैं। अच्छा, तो क्या 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 माहौल है वहाँ पे? क्या बराबरी है लगभग मेरे ख्याल से, बीजेपी वाले भी हैं कांग्रेस वाले भी हैं, दोनों माने मिक्स हैं सब लोग। अच्छा हाँ ज़्यादा हुआ जैसे कह रहे हैं पूरे देश में मोदी की लहर है। और अब मोदी की वजह से तो लोग वोट ही दे रहे हैं ना, मोदी की वजह से दे रहे हैं। बाकी तो सांसद तो कोई आता नहीं है, कभी पहचाना भी नहीं लोगों ने अभी बलूनी जी को। अब सुना है नाम तो सुना है, पर क्या करें, जब अच्छे से में आएंगे तभी तो पता लगेगा। थराली में कहाँ से, कौन से क्षेत्र से हैं आप? घाट से हैं। तो वहाँ तो बड़ा आंदोलन हुआ था सड़क का। हाँ आंदोलन अभी तो अधूरी तो है वो। बन गई वो सड़क? बन कहाँ गई, अधूरी तो है वो। 10 किलोमीटर और का 10 काम चल रहा है, पूरा काम हुआ तो। बाकी तो वही है, आज मोदी की वजह से तो लोग मोदी की उससे दे रहेंगे, वोट दे रहेंगे, तो कोई मोदी को देगा कोई। ये जो सांसद आए हैं अभी 2 कांग्रेस और भाजपा से, तो क्या क्या है, किसको? अब मोदी की लहर से तो देंगे लोग वोट, ऐसी बात नहीं है। आता अभी बीच में क्या होता है क्या नहीं। जी आप बोलो। हाँ। क्या सरकार ने बदलना मो एक सरकार हुन्छ त ना ना क्यों आप तो सब बदल सकते हो, आपके वोट में ताकत है। तमने नयाँ सरकार नयाँ काम विकास बढा विकास लाल द गाउँ गाउँमा त एक सरकार नि रहन्छन् भगवान सची त हाले कांग्रेस जिताउँछ बस। मेरो त कांग्रेस नहीं तो म्या रिश्तेदार म्या सब इष्ट मित्र आमो परवाड़ा का सब कांग्रेस हैं त्यार। क्यों देना है कांग्रेस को? क्या बोल दे ता नहीं क्यों देना चाह रहे हैं आप कांग्रेस को? ना विकास नहीं होने बहुत नौकरी तो बटा गोल हुई या आमा लड़का पढ़ा लिखा बहुत हुए नौकरी नहीं मिले, मोदी नौकरी नहीं देने वो भी हुई, विकास कुछ नहीं होने, नौकरी वाला सब हुई बटा गोल हुई। और स्कूलों में मास्टर नहीं बिगड़े तो मेरे बात है बिगड़ो मैं भी गढ़वाली छूं। स्कूलों में मास्टर नहीं और गाँव गाँव में हॉस्पिटल भी नहीं, 10 है कक्षा आमा गाँव में तो 10 है स्कूल भी नहीं। बच्चा को जाने पैर नंगा है गाड़ गदेरी नंगा है और बहुत सुविधा नहीं हमारा गाँव गाँव में। और नयाँ सरकार में तो मानल तो छैन, परिवार में यो नौकरी हुन्छ जरूर, जो नौकरी चाहे मोदी है चाहे वो कांग्रेस है, जो नौकरी दिया परिवार में यो वे हैं वोट दो ना, कोई जरूरत नहीं वोट नहीं कुछ नहीं क्या वोट ता यो लुणा कति पढ़े लिखे बटा गोल नेता लो रुपया खाने तो आम है सोते वोट मांगने आम में ता कुछ कत नहीं मिलने आम है गरीब है चौला दे मिलने अब वो चौला में निर्भर हुई ता नहीं पाचे नहीं ता वो चौला में हाँ निर्भर हुई और कुछ नहीं मिलने वो नहीं। मोदी जी ने तो राम मंदिर बना दिया है, 370 धारा खत्म कर दी। कल बढ़ाने से सरकार होने चाहिए, बढ़ाने से आजाद दूसरा सरकार वाल घूम भी बढ़ाल ता इंदिरा गांधी बार में सब फौजी छी और नौकरी वाल छी यो आमा घर वाल भी नौकरी वाल है क्या यूँ भी नौकरी रिटायर है वहाँ उनारे बारह छी और मोदी बारह कोई नौकरी नहीं ले चामी जेल गाला चाहिए को ना जेल क्यों डालेंगे? मैं देखे नौकरी बटा गोल हुई हो और रोजगार वो तो फौज है नौकरी भी टूटी। अग्निवीर आ गया, अग्निवीर आगे नहीं हुए वो क्या हुआ था क्या फौज है नौकरी का भी टूटी जनो तदा बॉर्डर में जाऊँ लास्ट ना पेंशन ना पूरी नौकरी बेकार नहीं हुए यो ना यो वो काला धन भाई वो दिन भाई वो साफ वो तो रुपया कहीं कमाए वहाँ लोग आग लगा उन रुपये में ता ना ये भगवान में जेल गए दिया जे कौन में आता कांग्रेस तो ये
पीड़ा है पहाड़ की महिलाओं की। हाँ लड़का है, 4 लड़का है मेरा, 1 लड़की है और 3 बहू आ गई, 1 बहू आ जाएगी और मेरा घर वाला है ये। हम मेरा क्या है, वो तो कह रहे हैं कि भाई अपना रोजगार खोलो, अपनी दुकान खोलो, अपना काम करो। मोदी जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार करो, नौकरी की क्या जरूरत है। जू लगड़े मोदी, जू लगड़े यहाँ तो सब बराबर निरपक्ष बात कर दिए। हमो से क्या, हम नौकरी है बोल के हम नीचे नुसो हम भी दे दी बराबर के दी और वह हरीबा वो न चौड़ी खुन क्या दियोनी हम सिलेंडर भी दे रहे हो तो सिलेंडर दियोनी हम के सिलेंडर ना के कुछ ही ना कुछ कत्तो ना हमारे पैसा कटोने उल्टा हमारा तो बलि के बटा बोलो क्या करूँ नौकरी अब कुछ बच्चे पढ़ा यार नौकरी नहीं लगा दियोनी गु चाहिए बोल कबल हम गु 18 लाख खुन क्या लाख तम पेपर भी लीक हो जा रहा है। पेपर लीक करिया मेरे लड़का को 2-3 पकड़ निकली छो अब वे बात है पेपर लिए हुए ता ये उद्यान विभाग ना वो क्या हुआ यो वन दरोगा में हाँ ते मान्य जंगलात विभाग में निकली छी मेरा लड़का आ तब लीक फिर दूसरा निकल तब लीक ता लिए गो पैसा लिए गो छो ता क्या लिए गो छो जब निकल हम ता निकली छी मेरा लड़का ता पूरा स्कूल पढ़ी ना 3-4 साल हुए वहीं कोचिंग को उद्यान में आता मैं भाषा बिगड़ने वाला नहीं ना बिगड़ा हो अकेले नहीं बिगड़ा हम। ठीक जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बड़ा जी लोग भी करेंगे बात। अरे थोड़ा सा बताओ ना, अभी 19 तारीख को वोट डालने जाना है आपने। किसी भी सरकार से परेशान है, मेरे तो वोट ही नहीं है, सरकार से हम परेशान है। क्यों परेशान क्यों? अब तो हर मामले में परेशान हम। देखो हमारे बच्चों की वजह से सारा देश रात में सोता है। ठीक है, फौजियों की वजह से। हाँ जी, और हमारा जो है 12 साल हो गए राशन कार्ड बंद है। नहीं समझे? हाँ तो बोला नहीं आपने अपने विधायक से, जनप्रतिनिधि से? विधायक के दर्शन ही नहीं, काम बोलना है नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कहाँ विधायक को देहरादून मिलने जाए या है नहीं। अभी तक विधायक हमने देखा भी नहीं, तो क्या क्यों नहीं बन रहा आपका राशन कार्ड? पता नहीं क्यों नहीं। अब मोदी जी बोले पृथक करो, हम अपने लड़के को कैसे पृथक कर दें? आप ही सोचो, आप 2 भाई हैं तो आप तो नहीं चाहेंगे, अगर वो छोटा है चाहे बड़ा है, अगर वही चाहेगा तो तब मेरे 3 लड़के मैं कैसे पृथक कर दूँ सबसे बड़ी वाले को, है नहीं। मैं उसको पृथक करता हूँ तो वो मेरे को खर्चा नहीं देगा। सही बोल रहा हूँ ना? बात यह है क्या, और बाकी क्या बोलना है। सड़क आपने देख ही ली होगी, कोई चीज़ भी आपने देख ली, आप आ ही रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बोलना। अब चाय पिलाते हैं आपको? नहीं बस बस बस, धन्यवाद धन्यवाद, चाय पीते भाई, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ बताइए क्या बोले। हम तो मजदूर आ रहे हो वैसे भी यहाँ पे, ये रोड किसे देखो पहले। हम भी तो मजदूर हैं, मजदूरी तो कर रहे हैं हम भी। रोड देखो, यहाँ पर लाइट वगैरह देखो, ठीक है। यात्री को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे ना, जब यहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं बन रहा है। अभी 2-3 अभी मंत्री लोग आए थे यहाँ पे, हमने यही बात उनसे बोली, हम देखिए यात्री को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे सुलभ के लिए। कहाँ वो लैट्रिन जाएगी, कहाँ वो बाथरूम जाएंगे, बस यही है। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो बनने लोग कह रहे हैं बन ही रहा है, इतना सारा विकास का काम हो रहा है देश में, ये भी हो ही जाएगा। बन ही जाएगा, 5 साल और सही, 5 साल और लग जाएंगे। ये पहले आप रोड देखो। रोड से तो हम आए, बहुत हालत खराब है, बस यही है और कुछ नहीं। किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है न यहाँ हॉस्पिटल है। अच्छा, हमारा कोई आदमी बीमार होगा, वो श्रीनगर जाते जाते मर जाता है। श्रीनगर आपको पता है कितनी दूर है, वो श्रीनगर जाते जाते मर जाता है। कई चीज़ें महिलाएं कोई गिर गई, कई चीज़ें हमारा पहाड़ी काम है। क्या क्या घटनाक्रम टीवी में देख रहे होंगे? तब जाएंगे, पहले हम अपने गांव में देख रहे हैं, माहौल पता लग ही रहा है क्या हाल है क्या नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आता है, तो एक पर्यटक के लिए हमारी सरकार जो है 5 साल पूरे होने वाले हैं, एक लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं दे पाई अभी तक। यात्री जो मंदिर में जाता है वो किसी समय अपने पैजामे में ही ऐसे भाग जाता है बाहर को, तो कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। जो विधायक थे हमारे, वो जो है 5 साल पूरे वाला है, उन्होंने यहाँ तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया जीत के बाद, एक धन्यवाद देने तक नहीं आए। सबसे बड़ा गांव है ये वोटिंग लिस्ट में। लेकिन इस बार तो आप सांसद चुनोगे, अब तो विधायक का चुनाव तो होगा। सांसद भी चुनेंगे तो सांसद अपने हिसाब से चुनेंगे। कौन कौन है आपके यहाँ, कौन कौन है प्रत्याशी? अभी देखो कौन, अभी हमारे पास तो कोई आया नहीं, लेकिन सरकार कुछ ऐसा कुछ ऐसा करा कि अब की बात परिवर्तन होना जरूरी है। जी, परिवर्तन चाह रहे हैं? जी जी जी। संतुष्ट नहीं है जो काम हुए हैं, जो वादे किए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो 1% भी सरकार ने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा। हमारी जो मेन रोड है वो ऐसे पड़ी है जैसे डंगरों के लिए रोड बनाई गई है।
हमारे जो वाहन है साले करोड़ों के वाहन साला सरकार की वजह से ऐसे रोड पे ऐसे वाहनों की पिटाई ज़्यादा इसी रोड पे हो रखी है। तो ये सरकार हमारी है, दिख रही है सामने पे, ये व्यवस्था है सरकार की। अच्छा ये बताइए, अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो कह रही है जैसे जो उनके लिए बड़े मुद्दे हैं, जैसे बीजेपी जो उठा रही है वो धारा 370 हटाई है, उन्होंने राम मंदिर बना दिया है। कांग्रेस कह रही है अग्निवीर है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है। तो इन मुद्दों में से क्या समझ आ रहा है कि जो आपसे जुड़े, आप लोगों से तो जुड़े? सर ऐसा समय समय पे जिसकी सरकार है वो तो अपने करेगा कुछ ना कुछ। जब चेयर में सत्ता में आदमी बैठता तो वो अपने अपने उद्देश्य तो कुछ ना कुछ करेगा ही। कांग्रेस भी आएगी तो वो भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करेगी देश के लिए। वो खाली अपनी कुर्सी पे थोड़ी बैठेगी, कुछ ना कुछ देश के लिए तो करेगी। बीजेपी भी बैठी है तो कुछ अपने माध्यम से कुछ ना कुछ वो भी तो करेंगे, लेकिन ज़्यादा तक संतुष्ट जनता नहीं हो पा रही इनके कार्यों से। परिवर्तन है इस खाली बार। झूठे प्रस्ताव जनता को दिए जाते हैं और काम जो है जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, खाली कागजों की कार्रवाई है और कुछ नहीं। ये देखने आ रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सारे पर्यटक आ रहे हैं, सारे पर्यटक बोल रहे हैं कि कौन है यहाँ पर, किसकी सरकार है, आपकी रोड क्या है ऐसी। उनका ये आप तो गांव वाले नहीं बना सकते, नहीं तो सरकारी बना सकते इस रोड को। ठीक ठीक ठीक। तो ये त्रिजुगी नारायण गांव में हम लोग थे, चलें आगे भी चलना है क्या? तो त्रिजुगी नारायण जैसा कि मैंने बताया एक धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल भी है। देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसी एक टूरिस्ट हमारे साथ हैं। भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से हैं, दिनेश शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे, आपके राजस्थान में क्या चल रहा है माहौल? क्या मोदी जी राजस्थान में माहौल ही चल रहा है कि वसुंधरा को हटाने के बाद में एकदम से इनको सीटें नहीं मिलने वाली बीजेपी को, क्योंकि जो कदावर नेता थे, पुराने नेता थे, उनको तजवीज़ नहीं देते हुए इन्होंने नए भजनलाल शर्मा को रिस्पांस दे दिया। आरएसएस का बंदा, ज़्यादा अहमियत इनको संघ वालों से है। अच्छा। इनको वो नहीं है कि कौन इसके लायक है नहीं है। पिछली बार तो 25 की 25 सीटें मेरे ख्याल से भाजपा की थी। अब की बार इनको नहीं मिलने वाली है, वहाँ पे आधी आधी आ जाए वो भी गनीमत मानो। नहीं नहीं, मोदी लहर है भाई। नहीं है वो, मैं बता रहा हूँ ना, नुकसान उठाना पड़ेगा भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया उसके लिए। अच्छा, ये वाह क्या, क्योंकि जो वसुंधरा राजे गुट है वो अब उस तरीके से काम नहीं करेगा। नहीं बिल्कुल ही नहीं करेगा। अब और भी पार्टी में बहुत नाराज। आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारे लीडर होते हैं, जो अच्छा लीडर है वही हमारा है, कोई पार्टी नहीं। तो मतलब इस बार राजस्थान में भी कुछ गड़बड़ होगा। राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। हरियाणा में खट्टर को हटा दिया है, नया चेहरा दे दिया। एमपी में भी नया चेहरा शिवराज को दे दिया। इसका भी नुकसान होगा, 100% होगा। ये कितने भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही होगी बीजेपी, लेकिन इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके बाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हाँ, ये आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहे ना, हमारे गांव का सारा रास्ते तो ऐसे खराब हो रखे, जो आ रहा है उससे बोलो। पिछले बार चुनाव में विधानसभा के चुनाव उस समय बोला जो है कि रास्ते सारे खराब हो रखे। पानी जो नाली, पुरानी नाली है वो बंद हो गए, रास्ते में पानी आना शुरू हो गया। तो ये तो स्थानीय मुद्दे हैं। अब देश का चुनाव है, देश वाली बात करो कुछ। देश में जो विकास करेगा भैया, वोट तो उसी को पड़ेगा। विकास मोदी जी ने किया नहीं किया अभी तक? बिल्कुल किया किया। संतुष्ट है मतलब? मोदी जी संतुष्ट है। चलो चलो ठीक है। तो पंडित जी आप कर लो बात थोड़ी सी, क्या माहौल रहेगा अब जब वोट डालने जाएंगे आप लोग? वोट डालेंगे तो आपने तो सबसे विकास की परिभाषा क्या होती है? शिक्षा, सड़क और रोजगार, है ना। आपने सड़क क्या हाल है आपने देख ली होगी। शिक्षा का मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में 32 बच्चे हैं और एक शिक्षा मित्र के भरोसे विद्यालय चल रहा है। इंटर कॉलेज में 7 या 8 पद खाली हैं। तो विकास क्या हुआ? सड़क के हाल आपने देख लिया। शिक्षा का मैं आपको बता रहा हूँ, रोजगार आपने देख लिया। पहाड़ों में अभी हमने जो है सोनप्रयाग जो हमारा मार्केट है, हमने उस समय में जो है सरकार से लड़ाई लड़के बाजार को जीता था हमने। आज सरकार ने उस पूरे बाजार पे कब्जा कर दिया। हमारे जो रोजगार के लिए हमने वहाँ पे जो हट वगैरह बनाए थे, छप्पर बनाए थे, तो आज सरकार ने वो हमारे तोड़ दिए। तो रोजगार के लिए आपने वो देख लिया होगा, सड़क आपने देख ली। शिक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्भाग्य ये है कि आज जो जिनके प्राइवेट स्कूल है वो आज शिक्षा मंत्री बन गए, जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हैं वो आज स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो सरकारी पे कौन ध्यान देगा, है ना। तो ये है कि अब प्रभु जाने क्या होगा हमारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये त्रिजुगी नारायण से हम लोग आपके सामने त्रिजुगी नारायण का हाल लेके आए। तो ये हम लोग इस समय त्रिजुगी नारायण गांव में हमने घूमा, आपने देख लिया होगा। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, मुझे ये समझ आया फ़िलहाल तो
जो 2019 में भी हम लगातार ग्राउंड पर थे, तो जिस तरीके का मोदी मैजिक की बात जिस तरीके से उस समय हो रही थी, जो मोदी का मैजिक चल रहा था, वो कुछ कम होता हुआ ज़रूर दिखाया है। लेकिन क्या है वो इतना कम हो गया है कि कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आ जाएगी या इस गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सांसद बन जाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि मोदी मैजिक में कुछ गिरावट तो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो फिलहाल त्रिजुगी नारायण से मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।